Hello students, good afternoon. So today we are going to study the chapter synthetic fibers and plastics of class 8. And basically this is the ये आपकी क्लास 8 का सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स क्या होते हैं, मतलब प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो जो थ्रेड्स होते हैं हमारे, जो माने फाइबर्स, वो जो धागे होते हैं हमारे, उन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, और फाइबर से क्या बनते हैं? फैब्रिक। फैब्रिक होता है मतलब एक तरीके का जो कपड़ा होता है, कपड़ा जो कि फाइबर से बना हो, मतलब कि जब धागे से हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर्स और एक होता है सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस चैप्टर में ज्यादातर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज चलो नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी ले लेते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिले, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचर से मतलब कि एनिमल से कह सकते हो, प्लांट से कह सकते हो, हमें मतलब जो भी फाइबर्स नेचर से मिले उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका जूट, कॉटन, और भी बहुत सारे हैं। ये बेसिक दो एग्जांपल्स, आप और भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेचुरल फाइबर्स के बारे में थोड़ा, इन जो ये नेचुरल फाइबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे कि कॉटन और इन सब, कॉटन, जूट, इन सब के बारे में और जान लेते हैं। बहुत स्लाइड चेंज। तो अब हमारा कॉटन फाइबर क्या होता है? ये कॉटन प्लांट से मिलता है हमें। अब ये कॉटन प्लांट्स ज्यादातर आपको मिलेंगे ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल में ये कॉटन प्लांट्स ज्यादातर उगाए जाते हैं आपके गुजरात साइड में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज्यादा हाई हो और बारिश भी हो खूब ज्यादा, और ब्लैक सॉइल चाहिए होती है हमें इसके लिए। और ये सबसे कॉमन फाइबर है जो कि यूज किया जाता था पुराने जमाने में, कॉटन। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं दूसरे फाइबर के बारे में, लाइनेन। अब लाइनेन है वो एक प्लांट से मिलता है हमें, इसका नाम होता है फ्लेक्स प्लांट। ये मतलब उतना आपने नहीं सुना हो शायद फ्लेक्स प्लांट के बारे में। जो लाइनन फाइबर होता है वो भी हमारा कॉटन फाइबर के ही जैसा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम जूट के बारे में बात कर लेते हैं। जूट जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और ये ज्यादातर मिलता है हमें बंगाल साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। तो ये, अब जूट को हम गोल्डन फाइबर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसका जो कलर होता है वो डार्क येलो या यानी गोल्डन कलर का है, ये कह सकते हैं आप। और आजकल जो प्लास्टिक का यूज ज्यादा देख आजकल प्लास्टिक का यूज ज्यादा हो रहा है, तो मतलब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ज्यादातर अगर हम जो यूज करें वो पेपर बैग्स का यूज करें, या फिर हम जूट जूट क्लॉथ के जो बैग्स बने हुए हैं उनका यूज करें। ठीक है, तो अब स्लाइड चेंज। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिल्क फाइबर के बारे में। अब ये सिल्क फाइबर, तो सिल्क फाइबर है वो हमें मिलता है सिल्क बॉर्म से। ठीक है, तो मतलब ये जो सिल्क जो फाइबर सबसे पहले किस कंट्री ने जो जिस कंट्री को सिल्क फाइबर के बारे में सबसे पहले पता चला था वो था चाइना। तो सबसे पहले जो मतलब सिल्क फाइबर के जो उत्पादन हुआ है स्टार्ट, वो हुआ था वहाँ चाइना से। उसकी भी एक लंबी स्टोरी है। जो सिल्क बॉम्ब होता है उस हमें उससे ही सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, अब वूल तो बहुत कॉमन है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये सिप से मिलता है हमें। और ये ज्यादातर हमारे विंटर क्लॉथ्स जो होते हैं हम देखते हैं वूल के ही होते हैं। ठीक है, और ये वूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, मतलब ये
एयर को ट्रैप करके रखता है, मतलब एयर अपने अंदर ही रहने देता, बाहर नहीं जाने देता, मतलब हीट को अब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, और फ्लाइट चेंज, ये याक फाइबर है। याक फाइबर मतलब यही कि एक तो ये याक जो जानवर है वो हमें वहां पर मिलता है पहाड़ी इलाकों में। इसका यूज ना कि केवल सिर्फ फाइबर के लिए यूज नहीं होता ये बल्कि दूध, याक याक दूध के लिए भी यूज होता है पहाड़ी इलाकों में। तो ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और इसके जो बाल होते हैं बहुत बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, और जो इसके जब बाल होते हैं वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के हिमालयन एरियाज के वेदर से। काफी कोल्ड वेदर रहता है ना वहाँ पे, तो ये हेयर्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के कोल्ड वेदर से। और ये हेयर के जो याक के हेयर होते हैं वो वार्म क्लॉथ्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए और सेक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और इनका ज्यादातर इस याक हेयर का ज्यादातर यूज हिमालयन एरियाज में ही ज्यादा होता है। तो ये सब हमने अभी जाना नेचुरल फाइबर्स के बारे में। अब हम थोड़ा जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो, सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब है जो जो फाइबर्स हमें नेचर से प्राप्त होके, मतलब जो हमने ह्यूमंस ने बनाए हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो पहले ऐसा रहता था कि हम ज्यादातर डिपेंडेंट थे नेचर पे ही, लेकिन जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो हम हमारी मतलब जो डिपेंड हम जितना बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए थे नेचर पे, तो धीरे धीरे हमें हमारी मतलब नॉलेज बढ़ती गई, तो हमने क्या किया, केमिकल्स का यूज करना चालू कर दिया। तो जो हम सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे केमिकल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक इट इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स। ठीक है, जो कि एक साथ सारे जुड़े हुए होते हैं। और जो ये सारी यूनिट केमिकल यूनिट्स होती हैं, तो जब बहुत सारी केमिकल यूनिट्स एक साथ आ जाती है तो उन्हें कहते हैं पॉलीमर्स। और मतलब जो सिंगल केमिकल यूनिट होती है उसे बोलते हैं मोनोमर। और जो एक बड़ी सी मतलब जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पॉलीमर्स। मतलब जो छोटी छोटी यूनिट सब बहुत सारी एक साथ आ जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो जो मोनोमर्स होते हैं वो एक लंबी चेन बनाने में मदद करते हैं, तो एक लंबी सी चेन बनाते हैं जिसे कहते हैं हम पॉलीमर। और जो ये प्रोसेस होती है मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करने की, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब मैं आप जैसे कि आपने घर पे देखा हो, ये आप स्क्रीन पे देखेंगे एक रुद्राक्ष की माला, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीट्स ऑफ रोजरी। तो मतलब इसको इसका जो एक एक मतलब एक एक जो आप कह सकते हैं, एक एक जो बीट्स है, मतलब ये एक एक दाना सा है गोल गोल सा, तो उसे हम मानते हैं मोनोमर्स। जब ये ऐसे बहुत सारे दाने एक साथ हो जा रहे हैं तो ऐसा क्या होता है, हमारा एक माला बन जाता है। तो उसी प्रकार जब हम हमारे फाइबर्स के केस में क्या होता है, जो ये ऐसे छोटे छोटे जो ये दाने बीट्स होते हैं, उन्हें हम क्या, वो जब छोटे छोटे बीट्स एक साथ आते हैं तो क्या हो जाता है, एक पॉलीमर बन जाता है, मतलब एक चेन सी बन जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब हम अब यही नहीं है कि ये पॉलीमर्स जो हो वो सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स में ही मिले, जरूरी नहीं है। पॉलीमर्स जो होते हैं वो हमें नेचर में भी मिल सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों की बुक में, सेल्यूलोस। ठीक है, एक सेल्यूलोस जो होता है वो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सेलुलोज होता है जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो जो आपका सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। मतलब आप इतना डीप में मत जाइए, बस आप एक एग्जांपल के तौर में याद रखिए कि जो जो हमारा नेचुरल पॉलीमर है वो हमारा वो नेचुरल पॉलीमर है वो है सेलुलोज। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो हम जो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे वो हैं हमारे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं रेयन फाइबर के बारे में। ठीक है, रेयन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेचुरल सिल्क के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमें उससे सिल्क वॉर्म से मिलती है। ठीक है,
अब हम जो हमारी जो आर्टिफिशियल सिल्क है हम उसे हम कहते हैं रेयॉन, ठीक है। तो हमने देखा कि तो मतलब जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने सोचा कि जो हम एक ऐसा फाइबर बनाएं कि जिसकी प्रॉपर्टीज भी सिल्क की जैसा हो। तो ये तो उन्होंने इसके लिए मतलब बहुत सारे रिसर्च किया, तो बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि अगर हम वुड पल्प का अगर केमिकल ट्रीटमेंट करें तो हमें आर्टिफिशियल सिल्क मिल सकती है। तो भले ही आप लोग कहें कि मतलब कि ये वुड पल्प है वो एक नेचुरल मटेरियल है, लेकिन ये मतलब हमने वुड पल्प तो नेचर से जरूर लिया है, लेकिन उसके बाद हमने अंदर आके बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह किए, तो उसके बाद जाके हमें मतलब फाइनल प्रोडक्ट मिला अपना आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसलिए हम इसे मैन मेड फाइबर की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो जो आपका इस जो रेयॉन है आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी प्रॉपर्टी ये कि जो ये ना सिल्क जो मतलब नेचुरल सिल्क होती है उससे ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। और ये भी मतलब जो नेचुरल सिल्क होती है और जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है उसमें मतलब इतना कोई खास डिफरेंस नहीं रहता। मतलब आप देख के बता दो कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल, आप उतना इजीली से डिफरेंशिएट मतलब बता नहीं सकते कि हाँ ये नेचुरल है, ये नेचुरल है या मैन मेड है, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, ये भी सिल्क फाइबर्स की तरह से ही वोवन किया जाए मतलब कि बुना जा सकता है, ठीक है। और ये इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब ये बहुत सारे हम इसे बहुत सारे कलर्स में डाई भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी कलर्स के सिल्क क्लॉथ प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क का यूज करके भी। अब रेयॉन की मतलब हम वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो रेयॉन बेसिकली यूज होता है कि हमारी बेडशीट्स बनाने में और वूल्स बनाने में। तो मतलब बेडशीट्स हमारी तब बनती है जब हम रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, नेचुरल कॉटन के साथ, ठीक है। तो हमारी क्या बनती है, बेडशीट्स बन जाती हैं। और जब हम वूल के साथ रेयॉन को मिक्स कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, कारपेट्स बन जाती हैं। तो अब हम अपने दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है जो कि ये 1931 में डिस्कवर किया गया था। और ये एक ऐसा फाइबर था जो कि फुल्ली मतलब इसमें किसी भी फुल्ली सिंथेटिक था, मतलब कि इसमें कोई भी नेचुरल चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, नेचर की हेल्प नहीं की थी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये जो था हमारा नाइलॉन, इसे हम कोल और वाटर और एयर की हेल्प से बनाया था। कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी इसके लिए। नाइलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, और बहुत ही हल्का होता है। ये जो नाइलॉन फाइबर है वो अपने अपने स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। और इसका बहुत सारी जगह यूज होता है। मतलब जैसे आप ब्रश करते हैं तो जो टूथ ब्रशेस के ब्रिस्टल्स होते हैं तो उसमें ये जो आपका नाइलॉन फाइबर ही होता है, ठीक है। और जो आपके सॉक्स, कार सीट बेल्ट और बेसिकली जो रोप्स होती हैं, वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो यूज की जाती हैं उनमें भी हम नायलॉन का यूज करते हैं। और जो हमारे पैराशूट्स होते हैं उनमें भी हम नायलॉन का यूज करते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि जो नायलॉन फाइबर है हमारा वो एक स्टील वायर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नायलॉन फाइबर का हम यूज क्लॉथ्स बनाने में भी करते हैं। और ये मतलब बहुत ही लश्यर मतलब बहुत ही शाइनी होता है, आराम से धुलने में भी आराम से हम धुल भी सकते हैं इसे। और हाँ हम नायलॉन जो फाइबर्स होते हैं वो फुटबॉल के जो नेट्स होते हैं, गोल पोस्ट के जो नेट्स होते हैं उनके लिए भी हम नायलॉन फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम अपने थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका नाम है पॉलिस्टर, ठीक है। तो मतलब जो आपकी स्कूल की शर्ट्स होती हैं बेसिकली वो ज्यादातर स्कूल टी शर्ट्स होती हैं वो ज्यादातर हमारी पॉलिस्टर की बनी हुई होती हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब कि आपकी स्कूल शर्ट्स होगी वो जल्दी रिंकल नहीं मतलब उसमें सिकुड़न नहीं पड़ती है जल्दी से, ठीक है। तो इस मतलब इस पॉलिस्टर का मतलब ये मतलब फीचर है कि
वॉशिंग के बाद उसके मतलब उस फाइबर जो पॉलिस्टर के जो कपड़े बने हुए होते हैं उनमें रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ते हैं, और ये बहुत ही आसानी से धुला भी जा सकता है। ठीक है, तो जो पॉलिस्टर है उससे मतलब उसके भी टाइप्स हैं आगे। तो एक है टेरिलिन करके, टेरिलिन एक मोस्ट पॉपुलर टाइप का पॉलिस्टर है। एंड और ये भी मतलब बाकी फाइबर्स की तरह इजीली से बूप बूप के मतलब कि बीप किया जा सकता है। ठीक है, और जो मतलब ये एक और पॉलिस्टर है आपका पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट, मतलब पैट इसे कहते हैं पैट। ठीक है, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट। ये जो आपका जो पॉलिस्टर है पैट, ये आपको बेसिकली आपकी जो आपकी बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की बॉटल्स, वो ये वहीं पर यूज होता है। पॉलिस्टर पॉलिस्टर ये पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट पॉलिस्टर। ठीक है, इसका यूज बहुत सारी बर्तनों को बनाने में भी यूज किया जाता है, और बायर्स बनाने में भी बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत सारी केमिकल यूनिट्स के बने हुए होते हैं। तो पॉलिस्टर जो हमारा है वो बेसिकली केमिकल वो हमारा एक ईस्टर नाम की केमिकल यूनिट है, उससे बना हुआ होता है। मतलब कि जब बहुत सारे ईस्टर, मतलब एक ईस्टर होता है तो उसे बोलते हैं मोनोमर। अब लेकिन जब बहुत सारे ईस्टर एक साथ आ जाते हैं तो वो हो जाता है पॉलीमर। ठीक है, तो जब बहुत सारे ईस्टर एक साथ मिल जाते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमारा पॉलिस्टर। ठीक है, और ये जो ईस्टर्स होते हैं तो इनका जो स्मेल होती है वो फ्रूट्स के जैसा, मतलब जो ईस्टर्स होते हैं वो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमने बहुत सारे हमने सुना है, हम लोगों ने सुना है फैब्रिक्स लाइक पॉलीकॉट और पॉलीवूल टेरिकॉट। मतलब ये जो फैब्रिक्स हैं वो कब बनते पता है, जब हम पॉलिस्टर के साथ कॉटन को मिला देते तो वो बन जाता हमारा पॉलीकॉट, जब हम पॉलिस्टर के साथ वूल को मिला देते तो वो बन जाता हमारा पॉलीवूल। ठीक है, तो मतलब जब हम मतलब कि मिक्सिंग ऑफ फाइबर से भी हम बहुत सारे टाइप के फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्रिलिक फाइबर के बारे में। तो जो एक्रिलिक फाइबर होता है जो सिंथेटिक वूल को बोलते हैं हम एक्रिलिक फाइबर। ठीक है, तो हम बेसिकली जो हम स्वेटर्स वगैरह, स्वेटर्स और शॉल्स ब्लैंकेट जो विंटर्स में हम यूज करते हैं वो हमारे बने होते हैं सिंथेटिक सिंथेटिक वूल के। ठीक है, अब क्योंकि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि हम ज्यादातर यूज जो हम सिंथेटिक फाइबर्स का ही यूज क्यों करते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि जो एक्रिलिक फाइबर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये भी ये भी आसानी से इस एक्रिलिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े भी आसानी से धुले जा सकते हैं। मतलब ये भी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं जो हमने प्रीवियस फाइबर्स फैब्रिक्स या फाइबर्स के लिए फैब्रिक्स के लिए जो डिस्कस किए हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं एक्रिलिक के अंदर भी। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम नेचुरल फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स की जगह क्यों नहीं यूज करते। एक रीजन तो मैंने आपको बताया था कि हम नेचर पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे थे, और अपकमिंग जो हमारी मतलब जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फिर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज करेंगे तो फिर हमारे वो नेचर के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हम नेचुरल फाइबर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो नेचुरल फाइबर का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्यादा महंगे होते हैं, वो सभी लोग खरीद नहीं सकते हैं नेचुरल फाइबर्स को, वो ज्यादा महंगे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा ये है कि जो दूसरा ये कि जैसे कि हम नेचुरल फाइबर्स के केस में मतलब उतना मिक्सिंग करके मतलब और प्रोडक्ट्स को मतलब और टाइप्स के फाइबर्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते जितना हम एक्रिलिक के केस में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हम क्या अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं उससे हमारी डिपेंडेंसी है मतलब नेचर के ऊपर वो कम हो रही है, और जो सभी सभी के सभी लोग मतलब अफोर्डेबल मतलब सभी लोग बाई कर सकेंगे इन नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स को। ठीक है, अब ये अब ये बात है कि अगर कोई चीज अच्छी होती है तो कोई चीज अच्छी भी अगर कहीं से कोई चीज अच्छी होती है तो कहीं से तो कुछ उसके बैड इफेक्ट्स भी होते मतलब कि कुछ उसके बुरी चीज भी होती है मतलब उसके लिए
मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मतलब सिंथेटिक फाइबर्स का भी वही है कि अगर कुछ केसेस में वो अगर अच्छा है तो कुछ केसेस में बुरा भी है। मतलब कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो केमिकल्स के बने हुए होते हैं, तो वो बहुत जल्द मतलब वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। और जब फायर कैच करते हैं तो नेचुरल फाइबर्स की तरह ही ये इनका केस, जब ये फाइबर फायर कैच कर लेते हैं तो क्या होता है, मेल्ट होके हमारी स्किन पे चिपक जाते हैं। लेकिन हम नेचुरल फाइबर्स के केस में देखते हैं कि वो मेल्ट होके चिपकते नहीं, हमारे हमारे शरीर से चिपकते नहीं। तो जिससे हमारे मतलब कि फायर को हमें इफेक्ट करने के चांसेस नेचुरल फाइबर के केस में कम होता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के केस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी वो मेल्ट होके हमारी बॉडी चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो लेबोरेटरी में रिएक्शंस के टाइम और किचन में काम करते टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फाइबर्स का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में हम कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि कभी कभी आग लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आग लग जाती है तो फिर आप नेचुरल फाइबर पहने होंगे तो वो मेल्ट होके आपके स्किन से चिपकेगा नहीं। मतलब कि अगर आप उसे जल्दी से रिमूव कर देते हैं तो वो मेल्ट होके चिपकेगा नहीं। तो अगर सिंथेटिक फाइबर के केस में कहता है कि वो अगर उसमें एक बार आग लग गई तो वो चिपक जाएगा। अगर आप बाकी का क्लॉथ हटा भी देते तो वो चिपका वाला पोर्शन आपको तब भी इफेक्ट करेगा ही। ठीक है, और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग। अभी हमारा एक चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें हम जब डिस्कस करेंगे ये कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब जो रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम होती है, तो उसमें उस दौरान हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो उन जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं वो उन्हीं का हम यूज करके सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण करते हैं। अब हम थोड़ा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में थोड़ा और चीजें जान लेते हैं कि उसे वो क्यों इतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, पहला पहला पॉइंट नोट कर लीजिए आप। दूसरा, वो मतलब लंबे समय तक चलते हैं। और तीसरा, मैंने आपको पहले बताया कि वो कम कम पैसे में मिल जाते हैं, मतलब सभी लोग खरीद सकते हैं उन्हें। और उनके केस में मतलब ये होता है कि आप उन्हें आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि अब उन्हें आप उन्हें अच्छे से उन्हें आप काफी दिनों तक संभाल के रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारे मतलब नेचुरल फाइबर्स रहते हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं अपने आस पास। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे हर चीज को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फूड ही रहता है तो फूड भी कभी कभी खराब हो जाता है कीड़ों की वजह से। तो लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो खराब नहीं, वो कीड़े उन पर कोई असर नहीं, कीड़े उन्हें खराब नहीं कर सकते, क्योंकि वो केमिकल्स के बने हुए होते हैं। तो केमिकल से जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए तो होते ही हार्मफुल, वो उन्हें भी हार्म कर सकते हैं इंसेक्ट्स को। अगर वो उन्हें कुछ खाने की कोशिश करें या उन्हें डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो वो सिंथेटिक फाइबर्स को वो कम डैमेज कर पाएंगे। लेकिन नेचुरल फाइबर को वो आसानी से डैमेज कर दें, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स से मिलते हैं ना नेचुरल फाइबर्स हमें। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए वो उन्हें कम हार्म करते हैं, मतलब वो उनके लिए बेनिफिशियली होते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करते हैं उन्हें। तो मैंने आपको भी एक बात बताई कि जो हमारे नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और जो नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन नेचुरल फाइबर होते हैं वो कम टाइम में ड्राई हो पाते हैं। तो आपके लिए एक्टिविटी है, आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये मेरी बात सही है कि नेचुरल फाइबर जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं। और एक और टास्क है आपके लिए कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, या जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका यही उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट क्लास में ये पता करके लाना है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और उन दोनों में नेचुरल और सिंथेटिक में से कौन सा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए